नमस्कार। मैंने मेरी पत्रकारिता के जीवन के जो 45 साल हो चुके हैं उसमें आज तक बहुत से लोगों के साक्षात्कार किए हैं। कई मंत्रियों के किए हैं, सोशल एक्टिविस्ट के किए हैं, शिक्षाविदों के किए हैं और भी बहुत से क्षेत्रों में हम लोग साक्षात्कार कर चुके हैं। मगर आज जिस काम के लिए हम आए हैं वो ऐसा परोपकारी काम है जो शायद ईश्वर के भी सबसे प्रिय होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो हमारे शरीर में खून है, जो हमारा जीवन दाता है, जिसके कारण से हम अपनी पूरी जिंदगी पूरी करते हैं, और कुछ लोगों के लिए उसकी कमी मौत का कारण बनती है। एक्सीडेंट हो, बीमारियां हो, और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके अंदर खून की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर्स परेशान रहते हैं। विश्व में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस खून के डोनेशन को लेकर रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हैं। रक्तदान महादान कहा जाता है। ऐसा ही एक परोपकारी मनुष्य उदयपुर में है जिसे मैं आज से करीब 35-40 साल पुराना जानता हूँ। मेरे छोटे ब्रदर के मित्र भी रहे हैं, बीएन स्कूल के साथी भी रहे हैं, और वो जब हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे तब भी उनसे मुलाकात होती थी। वो नाम है रविंदर पाल सिंह कप्पू। शायद उदयपुर का हर बच्चा उनको जानता है, जिन्होंने अब तक 101 बार रक्तदान किया है। सबसे पहले उन्होंने 18 साल की उम्र में रक्तदान किया। आज वो 60 साल के हो चुके हैं। जुलाई में उनका 60 साल पूरे हुए हैं। 61वें में पदार्पण हो गया है। तो ये करीब 42 साल होते हैं। और मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, अगर साल में 2 बार भी आप रक्तदान करते हो तो वो 84 बार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रविंद्र पाल कप्पू ने जो मेडिकल इथिक्स है उनको भी तोड़ा है और उसके बाहर जाकर भी रक्तदान किया है। ये जो सारे मोमेंटोज दिख रहे हैं आपको, ये मोमेंटोज इस बात के द्योतक है कि जो ये बताते हैं कि उन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया है। ये एक सामने लगा हुआ है, इन्होंने 67 बार रक्तदान किया। ये एक मोमेंटो है। एक जगह 50 बार लिखा हुआ है, एक जगह 45 बार लिखा हुआ है। मतलब ये एक अनवरत प्रक्रिया इन्होंने अपने जीवन में जारी रखी और न सिर्फ खुद रक्तदान किया, बनिस्बत और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सिख समाज के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई संगठनों को उन्होंने इस बात के लिए तैयार किया कि वो रक्तदान करें, आगे आए और रक्तदान का डोनेट करें। और जो WHO है और जो संगठन है उनको भी इन्होंने इस काम के लिए प्रेरित किया। ये सब मोमेंटोस तो बहुत कम है। अभी आपकी श्रीमती से मेरी बात हो रही थी तो वो ये बता रही थी कि हमारे घर की सारी अलमारियां भरी पड़ी हैं जो हम आपको खोल के दिखा भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा मोमेंटोस है। नेचुरल है जब वो एक आदमी पूरे इतने सालों से काम कर रहा है रक्तदान के क्षेत्र में। तो आओ उनसे बात करते हैं, कप्पू जी से। कप्पू जी, आपका स्वागत है हमारे साक्षात्कार में। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, स्वागत आपका। आप हमारे यहाँ पधारे उसके लिए धन्यवाद। आप बताएं। आपसे मेरी करीब, जब बीएन स्कूल में आप पढ़ते थे उससे पहले आप विद्याभवन में पढ़े, बाद में शिवजीवी कॉलेज में पढ़े, फिर M.Com आपने किया, फिर लॉ किया। मगर आपने ये जो रक्तदान महादान का जो काम किया, और 18 साल की उम्र तो बहुत बालिग आदमी समझना शुरू करता है अपनी जिंदगी को, तब से आप ये काम कर रहे हैं। कैसे आपकी? ऐसा है, जब मैं 18 साल का हुई था तो मेरी मौसी है चित्तौड़ में, उनको ब्लड की जरूरत थी और उनको फ्रेश ब्लड चाहिए था। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने कहा इनका पुराना ब्लड नहीं, इनको फ्रेश ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे नाना जी मुझे कॉलेज से उठा के पकड़ के ले गए, चल सीधा। उस समय मेरा फर्स्ट टाइम था,
तो मैं सीधा हॉस्पिटल गया और उन्होंने जो बहुत पुरानी एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी जब डायरेक्ट चढ़ाते थे ब्लड, उस समय उन्होंने वो डायरेक्ट ब्लड चढ़ाया मेरी मौसी को। और मेरी मौसी का भी पिछले साल ही डेथ हुई, अभी तक वो जिंदा थी और मेरे ब्लड की वजह से और बहुत खुश थी, और भी उनकी डेथ हुई है। जी जी। तो तो 18 साल की उम्र में आपके नाना ने आपको प्रेरणा दी आपकी मौसी की वजह से, मगर 18 साल की उम्र में जब आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया, ब्लड को डोनेट किया, तो डर नहीं लगा था आपको? नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगा। मुझे डायरेक्ट उन्होंने ले जाके वहाँ, सरदार कभी डरते हैं, मुझे मैंने कहा लीजिए मेरा ब्लड ले, कोई दिक्कत नहीं। और ब्लड देने के बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, खूब अच्छी भूख लगी, खूब खाना खाया। और मैं जब वहाँ हॉस्पिटल में घूमा तो मैंने देखा काफ़ी लोग बेचारे ब्लड के लिए इधर उधर परेशान होते हैं, लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, हर कोई परेशान हो रहा है। उस दिन से फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। और उसके बाद मुझे पता लगा कि ब्लड देने से काफ़ी फ़ायदे वगैरह भी होते हैं। तब से मैं लगातार ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ। नहीं, 18 साल की उम्र में आपकी कोई बात सुनता थोड़ी ना होगा कि रक्तदान के लिए आप किसी को अपील करते होंगे, वो समझता है चलो बच्चा ने कह दिया, इस तरह की बात। नहीं नहीं, उस क्योंकि समय बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये जानता हूँ, नहीं। क्योंकि हम लोगों को भी सीरियस नहीं लिया जाता था उस उम्र में जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय तो कोई मेरी बात मानता भी नहीं था और करता भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने मन में प्रण ले लिया था और मैं लगातार हर 3 महीने 4 महीने जब भी मुझे लगता था और जब मुझे कोई बुलाता था कि भैया हमारे यहाँ ब्लड की जरूरत है, फट मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता था और मैं उनको ब्लड देता था। तब से फिर मैंने कहा बस ऐसा हुआ कि नहीं, लगातार ब्लड डोनेट करना है और करते रहना है। इससे किसी की उदयपुर में ब्लड की वजह से किसी की जान नहीं जाए, मेरी ये सोच उस समय मेरे दिमाग में बैठ गई थी। कपूर जी, एक बात बताएं, आखिर ये ब्लड दान, अब तो आप 60 साल के हो गए, इतनी लंबी 42 साल की आपकी यात्रा हो गई रक्तदान महादान के क्षेत्र में, कई डॉक्टरों से आप कांटेक्ट में रहे, आखिर रक्तदान होता क्यों है? रक्तदान, सबसे पहला तो रक्तदान करते रहने से सबसे पहले तो आप खुद स्वस्थ रहते हैं, फिर 4 लोगों की जान बचती है। जो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये ब्लड की वजह से है। अगर आप जितना ब्लड डोनेट करते रहेंगे, पुराना ब्लड निकल जाता है और नया ब्लड बनता है, इससे आपकी बीमारियां दूर होती हैं। जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं, खुद स्वस्थ रहते हैं और 4 लोगों की जान बचाते हैं। इसलिए आप जितना ब्लड डोनेट करते रहेंगे, कितना करते जाएंगे, लोगों को प्रेरणा देते थे, भाई देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कई बार कैंप में जाते हैं तो लोगों को बोलते हैं भाई ब्लड डोनेट करो, नहीं नहीं मैं नहीं करता। फिर मैं उनको बोलता हूँ देखो आपके सामने खड़ा हूँ भाई साहब, 100 बार ब्लड डोनेट कर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरे शरीर कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उनको भी आता है और मुझे कई मिलते हैं कि आपके आपके मोटिवेशन से हम कई कई कैंपों में और कई जगह लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। एक बात बताएं, आप क्योंकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अब तक ब्लड डोनेट करते हैं और जो आपकी तरह निरंतर 42 साल तक करते आ रहे हैं? ऐसा कोई आपके ध्यान में हिस्ट्री हो, किसी की कोई ध्यान में आया हो, कोई या विश्व रिकॉर्ड बना हो, इस तरह का कोई आपको नॉलेज में आया हो? सर ये इस मामले में तो थोड़ा मैं जब अब पूरी इंडिया में काफी लोग कर रहे हैं। अहमदाबाद में जरूर एक महेंद्र जी करके हैं, जी। उन्होंने भी 100 बार ब्लड डोनेट किया। वो मेरे से मिले थे, मैंने जब 100वीं बार ब्लड डोनेट किया था जी। तो उन्होंने मेरे से फोन पे कांटेक्ट किया था और बोला था कि मैं भी 100 बार कर चुका हूँ, हम आपको अहमदाबाद बुला के सम्मानित करेंगे और अच्छा लगा बहुत, आपने मैंने सुना आपने 100 बार ब्लड डोनेट किया। ऐसे होंगे हिंदुस्तान में कई लोग हैं, अपने राजस्थान में पर अभी भी कम है, अभी भी लोग डरते हैं। अभी भी लोगों का डर निकालना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर्स की जब हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो बोलते हैं तुम्हारे पेशेंट को ब्लड देना है, तो देखते हैं सब गायब, धीरे धीरे खिसक जाते हैं, डरते हैं। अब लोगों में डर निकालना होगा। अब लोगों का डर निकला भी है काफी। जब हम तो देते थे तब तो कोई ब्लड देता ही नहीं था। अब आज की तारीख में तो आपके आशीर्वाद से उदयपुर में काफी सस्ता है, काफी लोग और हमेशा ब्लड डोनेट कर रही है और लगातार हो रहा है और काफी इसमें जागृति आई है ब्लड डोनेट। मगर कप्पू जी, अभी भी ये खबरें सुनने को मिल जाते हैं कि जनरल हॉस्पिटल में या दूसरी जगह पे इस ब्लड ग्रुप का टूटा पड़ गया है, कम हो गया, ये ब्लड ग्रुप अर्जेंट चाहिए, इस तरह की खबरें। क्योंकि अब इतना अवेयर, 42 साल की आपने यात्रा की है, उसके बाद में अभी पूरी तरह से अवेयरनेस तो लोगों में नहीं आई है, ये तो सिद्ध है। क्योंकि बार बार नहीं तो ये खबर नहीं आती कि आज ब्लड बैंक में ये कमी हो गई, आज ब्लड बैंक में ये कमी हो गई। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी भी लोगों में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। आज कितने पेशेंट आप जनरल हॉस्पिटल में जाके देखें, इतने पेशेंट है, उनकी कहाँ से पूरी होगी? जब तक आप ब्लड डोनेट करोगे नहीं तो उनको कहाँ से पूर्ति होगी? तो
अब तो फिर भी काफ़ी सस्ता आ गई है। मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, लगभग जनरल हॉस्पिटल में एक साल में कम से कम 28 से 30 हज़ार यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हर साल। जी अभी 22 से 23-24 तक तो हम पहुंच गए हैं, कोशिश कर करके लोगों को मोटिवेट कर करके। अभी थोड़ी सी हमें और मोटिवेट करने की जरूरत है। कई संस्थाओं को मैं बोलता हूँ, कई जाते हैं आजकल, काफ़ी कॉलेज वाले भी संस्था, कई संस्था उदयपुर में हैं। तो अब ये सब मिल के करते हैं कोशिश, और अब काफ़ी अच्छा रिजल्ट, पहले से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे सिख सेवा दल है, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जो अभी इस क्षेत्र में आपके कहने से या आपके मोटिवेशन से काम कर रही हैं? काफ़ी है। एक तो ये रक्तदान मादान चैरिटेबल ट्रस्ट है, शहीद भगत सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अलावा आपका ये रक्त वाहिनी है, उसके अलावा आप कई कॉलेज की संस्थाएं जो कॉलेज वाले भी आजकल करवा रहे हैं। ऐसे करके उदयपुर में कम से कम मेरे दिमाग में 8 से 10 संस्थाएं, जिनके मतलब वो अब आगे बढ़ के हर हर 3-4 महीने या साल भर में एक कैंप तो रखवाती हैं, जिससे जितना भी ब्लड आता है वो उनको हॉस्पिटल वालों, अब तो चार ब्लड डोनेट हो गए हैं, जो प्राइवेट संस्था भी हो गई है, तो प्राइवेट वाले भी आजकल अपनी कोशिश करके। और अभी अच्छा मैंने कर रहे हैं। देखा था बाहर में भी, आपके उदयपुर जो कोर्ट है इसमें भी वकीलों ने ब्लड डोनेट किया था, उस समय भी आप वहाँ पे दिखे थे मुझे। और उसके बाद ये जो लॉयंस क्लब वाले हैं इन्होंने भी किया था, रोटरी वालों ने भी किया था। सब। तो ये जो संस्थाएं जो कर रही हैं, हाँ। तो आप क्या वहाँ एज ए स्पीकर जाते हैं या क्या, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल, वो बुलाते हैं मेरे को। और मैं आपको एक बार ऐश्वर्या कॉलेज की बात बताता हूँ। जब जी मैं ऐश्वर्या कॉलेज में गया था, तो वहाँ हॉल में उन्होंने मुझे बुलाया था। हॉल में कम से कम 100-150 बच्चे बैठे हुए थे, और उन्होंने दूसरे दिन ब्लड डोनेशन का कैंप रखना था। मैंने पूछा, बच्चों कौन कौन ब्लड डोनेट करेगा, हाथ ऊपर करे। 7 लड़कों ने, सिर्फ लड़कों ने हाथ उठाया था। अरे मैंने कहा, इतना बड़ा कॉलेज। और फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा देखो बीमारियां दूर होती है, मैं आपके सामने इतनी बार कर चुका हूँ, इतनी बार आप ऐसा ब्लड डोनेट करेंगे तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे। जो मैंने उनको स्पीच दी और जो बोला, उसके बाद आप विश्वास करेंगे, 62 लड़के मतलब और 15 लड़कियों ने ब्लड डोनेट किया। तो ये मोटिवेट जो उनको बताते रहते हैं, लोगों में डर दूर करते हैं, डर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अब कोई भी क्लब वाला, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, ये जो आप बता रहे, बार एसोसिएशन में तो ब्लड डोनेशन ही नहीं होता था। जब से ये मैं पहली बार वकील मैंने देखा आपको मैं वहाँ पे जब था। से वकील बना हूँ, जी तब जी, से मैं इनको मैंने पहली मोटिवेट बार कर। देखा हाँ वहाँ जी, पे ये आपको। मेरे मतलब एक, मैं अपनी क्या तारीफ करूँ, लेकिन ये मेरी शुरुआत है। और मैंने इनको बोल बोल के और ब्लड, मैंने कहा जो वकीलों को दिक्कत आएगी तो ये कार्ड हमने वहीं रखवा दिए कोर्ट में। जिसको जिस वकील को जरूरत पड़े अपना कार्ड ले और जाके ब्लड ले ले हॉस्पिटल से। जी जी, जैन समाज भी इसमें काम कर रहा है, या पंजाबी समाज कर रहा है, सिख समाज आपका हाँ जी, काम हाँ कर जी, रहा है, हाँ जी। ये सब समाज काम कर रहे हैं, ये आप वॉलंटरी रूप से कर रहे हैं। हाँ जी, मगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रक्तदान महादान के जो ये पवित्र कार्य है इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो आपको क्या कोई सहयोग राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा है? नहीं सर, अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। बस ये है कि वो ज़रूर ये कहते हैं कि आप लगवाओ, कैंप लगवाओ, पर आज तक कोई सहयोग या ये नहीं। कि बस सिर्फ एक बार मुझे जयपुर में राजस्थान सरकार ने सम्मानित ज़रूर किया था, जब वो अपने एक मोमेंटो देके कि भाई आप इतनी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जब वो, तब रघु जी शर्मा मंत्री से चिकित्सा मंत्री थे, तब उन्होंने मेरे को एक बार ज़रूर सम्मानित किया था। उदयपुर प्रशासन ने भी आज तक आपको सम्मानित नहीं, किया? हाँ, उन्हीं कर चुके हैं। एक बार मुझे 15 अगस्त पे कर चुके हैं मेरे 15। उदयपुर प्रशासन ने। प्रशासन भी कर चुका है। मगर हमारे राज्य सरकार के अंदर हर चीज को लेकर एक डिपार्टमेंट बना है। भेड़ पालन को लेकर बना दिया, बकरियों के उन्मूलन को, ऊँटों के उन्मूलन को। मगर ये रक्तदान महादान इतना बड़ा कार्य है, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या इस दान को लेकर उनके प्रति कभी सोच नहीं है उनमें? नहीं, उन अधिकारियों में कभी सोच नहीं है? नहीं, अधिकारी कभी भी उसमें, राजस्थान सरकार या किसी सरकार की तरफ से तो नहीं है। ज़रूर यहाँ के हॉस्पिटल के जो हैं डॉक्टर हैं, प्रकाश जी और दूसरे डॉक्टर हैं, वो ज़रूर थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेके वो हमें ज़रूर, जब भी कमी होती है तो हमें फ़ोन कर देते हैं। हम सब संस्थाओं को फ़ोन कर देते हैं, भई एकदम ब्लड बहुत कम हो गया है और बहुत कमी आ रही है, तो आप सब थोड़ा-सा घर से निकल के आएँ और ब्लड डोनेट करें। तो हम उनसे, संस्थाओं से मिल के ब्लड कैंप लगवा के या फिर हॉस्पिटल में करवा के कोशिश करते हैं और कमी दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बात से ये तो लग रहा है मुझे
कि राज्य सरकार द्वारा इतने बड़े रक्तदान महादान को लेकर के कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, अलग से कोई विभाग नहीं बनाया है, अलग से कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। अदरवाइज पूरे राज्य में इस तरह के लोग हैं जो आपसे प्रभावित हैं या खुद आगे होकर काम कर रहे हैं, पर ये एक बहुत बड़ी कमी, आप इसको मानते हैं? बिल्कुल 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 मानता हूँ मैं। राज्य सरकार को आगे बढ़ के ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी संस्था बनानी चाहिए तो कभी ब्लड की कमी ना हो। थोड़ा सा अगर ये अपने आ जाए आगे, सरकार आगे आ जाए तो उदयपुर का, राजस्थान का, हिंदुस्तान में कभी ब्लड की कमी नहीं होगी। वो क्योंकि सरकार के इन्वॉल्व होने से काफ़ी फर्क पड़ता है। वो अगर इन्वॉल्व होकर और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि कभी भी, जैसे आप कह रहे हैं अभी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी होती है, तो कभी कमी नहीं होगी और एडवांस में पड़ा रहेगा। जिसको जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए लीजिए सर, आप आए, अगर ये सरकार इंटरेस्ट लेने लगे। कप्पू जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, आपको उन्होंने पार्षद बनाया गया, मगर अपार्ट ये राजनीति से अलग आपका जो काम है वो राजनीति से बहुत ऊपर का है। आपको उदयपुर के सारे एमएलए, एमपी, मंत्री सब पर्सनली जानते हैं, तो कभी आपसे कभी चर्चा करते हैं ये लोग कभी इस बारे में, या इस तरह का कोई कानून बने इस बारे में आपने कभी उनको कोई सुझाव दिए? नहीं, देखो आज तक उन्होंने तो कभी ऐसा कोई सुझाव मांगे नहीं, कभी उन्होंने ऐसी बात की नहीं। लेकिन ये है कि आज जहाँ कहीं बैठते हैं वो अप्रिशिएट जरूर करते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा और करते रहो। लेकिन उन्होंने ये ऐसे कोई पहल या ऐसा अपन करें या कुछ आप बैठ के हमारे पास अपन बैठ के योजना, ऐसी आज तक मेरी किसी से चर्चा नहीं। अच्छा कप्पू जी, एक बात बताएं कि अब तक आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया है, कितने ही कैंप लगाए, कितना लगभग टोटल मोटा मोटा अंदाज खून आपके द्वारा डोनेट करवा दिया गया है या आपकी प्रेरणा से लोग डोनेट कर चुके हैं? मेरे हिसाब में करीब 400 के करीब कैंप लगवा चुका हूँ पूरे उदयपुर में, सब संस्थाओं के साथ मिलके। जिसको भी जरूरत होती है वो मेरे को फ़ोन कर देता, हमारे यहाँ कैंप लगवाना है, तो मैं उनकी सारी व्यवस्था करवा के लगभग 400 के आसपास तो मैं मतलब कैंप लगवा चुका हूँ। और नहीं करते हुए मेरे हिसाब से मैं 25-30 हज़ार लोगों को आज की तारीख में ब्लड डोनेट करवा चुका हूँ। अभी मैं आपको एक बात बताता, अभी मैंने 100वीं बार जब ब्लड डोनेट किया तो गांधी ग्राउंड में 100 बेड एक साथ लगा के 100 स्टाफ, 100 बंदे, 11:30 बजे शार्प 100 बंदों को एक साथ ब्लड लगा, यूनियन मतलब सुई लगी और ब्लड डोनेट किया गया। ये अपने आप उदयपुर नहीं, राजस्थान में भी एक इतिहास है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये बात अगर कोई देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी। 100 बंदों को इकट्ठा करना ही बहुत भारी होता है लेकिन एक ये अच्छा काम और एक नेक काम किया, और मैं करीब आज के आपकी तारीख से मतलब 25-30 हज़ार लोगों को कम से कम ब्लड दिलवा चुका हूँ हॉस्पिटल से। आप एक आइकॉन है ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में। लोग छोटे छोटे पुस्तकें बनाकर, तस्वीरें बनाकर वर्ल्ड लिम्का बुक में और इस तरह के नाम अपने ऐड करवाते हैं, कभी आपने इच्छा नहीं की? नहीं, मैंने देखा कोई खुद आगे बढ़ के आएगा तो ठीक, मैं आगे जाके और किसी को वो लोग देखेंगे कि आप इसके लिए करते हो क्या, तो मैं अपनी इच्छा से करता रहता हूँ। और कोई आगे बढ़ के आके बोलेगा और करेगा तो मैं उसको बिल्कुल अपना सब बायोडाटा बताने के लिए तैयार। लेकिन मैंने आगे बढ़ के कभी तब कोशिश नहीं की और कभी ये पप्पू जी, आप तो गुरु के सच्चे शिष्य निकले। आपने तो बिल्कुल मतलब एक बगैर किसी लालच के बिल्कुल स्वच्छ मन से इस काम को आपने बढ़ाया है आगे। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा था कि आप जो वृद्ध लोग हैं या जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारे के अंदर कैंप लगाते हैं, उनका डायबिटीज़ और इस तरह के चेकअप कराने के लिए कैंप लगाते हैं। वो कैंप के उनके बारे में क्या बैकग्राउंड है आपका? मैं पिछले करीब 15 सालों से गुरुद्वारे के नीचे बैठ के हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का निःशुल्क कैंप लगाते हैं। डायबिटीज़ मैं चेक करता हूँ और ब्लड प्रेशर मेरी मेम साहब चेक करती है, बिल्कुल निःशुल्क। आज तक कभी 1 रुपया नहीं लिया। कम से कम 150-200 लोग महीने के लास्ट संडे, पूरे आसपास के सब लोगों को पता है कि लास्ट संडे हमारा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का चेकअप कैंप लगता है। और करीब मतलब 200 के आसपास सारे बुजुर्ग और आके अपना चेकअप करवा के जाते हैं। काफ़ी खुश और महसूस करते हैं कि चलो डॉक्टरों के झंझट से दूर जाके वो बचते हैं। और हम उनको बता देते हैं भाई आप एवरेज बढ़ रहा है, आपका डायबिटीज़ बढ़ रही है, आपकी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है, हम उनको वो बता देते हैं। हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन उनको हम एक चेता देते हैं। भैया अभी एक लेडी आई मेरे अभी पिछले जब मैंने चेकअप किया और उसकी 525 शुगर खाली पेट शुगर आई। तो मैंने उनको कहा भैया आप जागे,
और ये आप मैं हाथ जोड़ के भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और अगर आप गलती करेंगे तो सोए को सोर हो जाएंगे और अगले दिन से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी टाइम फिर वो डॉक्टर के पास गई, जाके उन्होंने सब चेकअप वगैरह करवाया। अभी मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनको हम चेता देते हैं, उनको बता देते हैं भाई आप इस स्टेज पे हो और ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये क्या मैं पिछले 15 साल से लगा रहा हूँ, और कम से कम 11-12 हज़ार लोगों को तो कम से कम मतलब ये सुविधा दे ही चुके हैं। रविंदर पाल सिंह कप्पू, ये कप्पू क्या है? निकनेम है या किसी ने दिया है आपको? नहीं, ये मेरा मेरा घर का नाम है, निकनेम है मेरा। देखिए हमारे सरदार में रविंद्र पाल सिंह काफी हुआ करते थे। अच्छा। वो मस्ती कोई करता था, पकड़ने मुझे आ जाते थे लोग बाग। तो मैंने इसलिए अब रविंद्र पाल सिंह कप्पू लगा दिया। जो कप्पू लगाने से मेरी छाप लग गई और मेरा नाम ही अब कप्पू के नाम से जानने लगे सब। कप्पू साहब एक बात बताएं, भाभी जी का भी आपके इस यात्रा में, रक्तदान महादान यात्रा में बहुत बड़ा योग है। कभी उन्होंने रोका नहीं आपको? नहीं नहीं, ये तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई भी काम होता आगे बढ़ चढ़ के मेरे साथ पूरे कंधा से कंधा मिलकर पूरा सहयोग करते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं कपिल शर्मा क्योंकि उनके मन में डर तो होगा कहीं ना कहीं। उनका नाम क्या है पहले तो पूर्ण बताएं। उनका नाम पूरा मीना अरोड़ा है, और तो मेरी बहन हो गई है, अरोड़ा बहन हो गई। वो तो थोड़ा सा शुरू में उनको लगता था, फिर उन्होंने देखा, फिर मैंने उनको बताया इससे फायदे ही होते हैं। फिर वो देख के और उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग किया हमेशा, मेरे हर कैम्प में, मेरी हर जगह मेरी क्या हो, मैं कपिल शर्मा शो में गया था, मेरे को उन्होंने वहां से बुलाया था एक बार, कपिल शर्मा। तो उन्होंने मेरे से ही पूछा भाई आप इतनी बार ब्लड डोनेट कैसे करते हो? मैंने कहा सर वो तो हंसी मजाक वाला। मैंने कहा मेरी बीबी ने चूसा नहीं इसलिए मैंने दिया। तो वो कपिल शर्मा ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत खुश हुए, और उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं आप ऐसा करते रहे और आपके अच्छा से। कप्पू जी, आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि वो आपका पूरा सहयोग कर रही हैं। आपके दोनों बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं रक्तदान महादान के अंदर, जैसा कि हमारे को जानकारी में आया है। और आपके बेटे ने 17 साल की उम्र में पहली बार रक्तदान किया था। तो आप बच्चों के बारे में बताइए, उनका नाम क्या है और वो किस तरह से इस रक्तदान महादान के अंदर जुड़े हुए हैं? देखिए मेरी ये सोच है कि जो भी काम करना चाहिए पहले खुद से, अपने घर से, और फिर मोहल्ले में निकलना चाहिए। तो आज मेरे दोनों बेटे, मेरा बड़ा वाला बेटा शिवान सिंह अरोड़ा उसका नाम है, वो मुंबई में सीए है। वो यहाँ कम आ पाता है लेकिन वो भी लगातार ब्लड डोनेशन करता रहता है, उसको जहाँ मौका मिलता है। तो वो भी अभी तक मेरे हिसाब से करीब 40 एक बार वो ब्लड डोनेट कर चुका है। और मेरा छोटा बेटा आयुष अरोड़ा जो अभी यहाँ वकील है, एडवोकेट है, वो भी लगातार ब्लड डोनेट, वो मेरे हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के मेरे पूरा प्रोग्राम करता है। उसने खुद ने कई कैंप लगाए, खुद ऑर्गेनाइज करता है, मेरे साथ चलता है, और वो 33 बार ब्लड डोनेट कर चुका है और लगातार कर रहा है। तो ये जो शुरुआत जो हमने हमारे घर से की है, तो हम ये चाहते हैं कि हर आदमी अपने घर से शुरुआत करे। मेरी मेम साहब 15 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन कम होने के बाद फिर ये रुक गई। इसके बाद इन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया। अभी बच्चे डरे नहीं थे नहीं जो डरे। पहली बार किया था? हाँ नहीं, मेरे को देख, पापा को देख के मेरे बच्चे क्यों डरेंगे? पापा इतनी बार कर चुके हैं तो हम क्यों पीछे रहे? तब से वो लगातार और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के ब्लड डोनेट करते हैं हमेशा। बच्चों के मन में क्या आता है जब आपको ब्लड 101 बार देते हुए देखते हैं कि यार हमारा बाप फादर इतना लंबा डोनेशन कर चुका है, इतना वो कर चुका है? उसी से तो उनमें भी जोश आया, उनमें भी आया कि नहीं हमें भी ब्लड डोनेट करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमारे पापा जी इस क्षेत्र में कर रहे हैं और हम क्यों पीछे रहे? तो उन्होंने मेरे को देख के, वो भी उन्होंने प्रेरणा लेके, और जो ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया हुआ, आज उसके फ्रेंड सर्कल उसमें इतने फोन आते हैं, आयुष आज यहाँ ब्लड जरूरत है, आयुष वहाँ जरूरत है, आयुष। तो वो भी पूरी सेवा करता है और बराबर कंधे से कंधा मिलाकर बराबर कैंप लगवाता है, कैंप, और मेरे साथ चलता है, बिल्कुल लगातार ब्लड डोनेट करे। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ है और बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन का कैंप कर। तो महिला जो आपके साथ, घर वाले आपके साथ सपोर्ट करती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उन्होंने मेरे को ब्लड हो, आपका ये डायबिटीज वगैरह, वो भी मेरे साथ बैठ के चेकअप करती है, पूरा सहयोग करती है हर मामले में। क्योंकि आदमी के आगे बढ़ने में उसकी अर्धांगिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इस तरह के नेक काम में जहाँ पे लोग डरते हैं भारत के अंदर ब्लड डोनेशन करने के लिए, आपका पूरा अगर सहयोग उनका नहीं मिलता तो शायद आप ये जो इतने 60 साल की उम्र तक कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा कप्पू जी, एक बात बताएं कि मेरे सामने ये 2 बुकें पड़ी हुई हैं आपकी। एक तो आपने बुक लिखी है डायबिटीज एक मीठा जहर, और ये जो बुक है ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए है
और दूसरा आपने एक बुक लिखी है रक्तदान महादान। ये जो बुकें हैं ये आपने जो लिखी हैं, इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली? इसको आपने क्या इसमें कहना चाहा आपने लोगों को? मेरे को इससे लगा कि मैंने कहा लोगों को एक और अपन कैसे जागृत कर सकते हैं और लोगों को कैसे अपन बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों से करें, ब्लड डोनेट करें, डायबिटीज से बचें। तो लेके मुझे 2-3 मेरे अच्छे डॉक्टर्स फ्रेंड थे, जय जी चोटिया हैं डायबिटीज के, और ये अपने ब्लड के वो थे अपने डॉक्टर, वो जो है डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरे को कहा कि तुम बुक लिखो और कोई भी तुम्हें मदद की ज़रूरत है हमें बताओ, हम तुम्हारा साथ दे के करवाते हैं। तो मैंने उनसे जब किया तो वो डॉक्टर लोग तो के इंग्लिश में हम सब बता सकते हैं। मैंने कहा नहीं, लिखूंगा तो हिंदी में आम आदमी भी पढ़ सके, गरीब भी पढ़ सके। तो उसका इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करके मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मैंने जीत थी कि नहीं मैं लिखूंगा जरूर और लोगों को दूंगा। निःशुल्क दे रहा हूँ, 1 रुपया किसी से नहीं लिया, आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और ये हमेशा मतलब निःशुल्क, भाई कोई भी आए पढ़े, और उसके कई लाइब्रेरी में, कई घरों में, कई जगह पढ़ी है मेरी बुक। इससे कई लोगों को होता है कि नहीं यार इतनी बार कर चुके, इससे ये फायदे हैं, इससे ये नुकसान है, तो उसके लिए मैंने ये बुक लिखी है। कपूर जी, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि आप उदयपुर में तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, राजस्थान लेवल पे सेंट्रल लेवल पे एक संगठन इस तरह का तैयार किया जाए जो लोगों के बीच मोटिवेशन का काम करे? हाँ नहीं, अपने आजकल फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। किसी जी। को कहीं ज़रूरत होती है, कुछ भी होती है, व्हाट्सएप कर देते हैं उसको। पूरे इंडिया में कहीं भी ब्लड की ज़रूरत होती है नहीं, तो एक ग्रुप इस तरह का, जिस तरह आपने ये जो बुकें लिखी है ना, हाँ जी, हाँ जी। इन बुकों की तरह एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो कि लोगों के बीच में इस तरह का प्रचार प्रसार का काम करे। उसके लिए एक पूरी जो गाइडेंस बनाया जाए, वो एक जो मैंने मंत्रालय के लिए कहा था, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाए चाहे स्टेट मिनिस्ट्री बनाए, वो इस तरह का एक हायरकी बने ऊपर से नीचे का, जो आपको सहयोग करे या आप उनको सहयोग करें, कुछ इस तरह सा बने। इसके लिए कोई आपने कोई शिक्षाविदों का या डॉक्टर्स का कोई इस तरह का संगठन तैयार करने की सोची नहीं है आपने? नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अब हम इस पे तो बिल्कुल काम करेंगे और मैं लोगों से कांटेक्ट करके आपके चैनल के माध्यम से, आपने हमें बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम अब ऐसे ही करके अब थोड़े से लोगों को, क्योंकि आज देखो बिना पैसे से कोई काम होता नहीं, थोड़ा-सा उस संगठन से जुड़ेंगे, उन लोगों से जुड़ेंगे, थोड़े क्योंकि इस काम के लिए तो सारे संगठन तैयार है। हाँ। चाहे आप किसी भी चैरिटेबल संगठन को कहोगे, कोई मना नहीं करेगा आपको, चाहे लायंस हो, रोटरी हो, या और भी जितने संगठन हैं जो देश में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी ये मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी इस चीज़ का हमारा इतना सोच नहीं गया था, हम तो खाली उदयपुर तक ही सीमित थे। लेकिन अगर आपकी अब इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान में कोशिश करेंगे कि अपन जहाँ भी संस्था, उनसे लोगों से कॉन्टैक्ट करके भई अपन पूरे राजस्थान में एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं और पूरे राजस्थान में जिसको भी ब्लड की ज़रूरत हो उसको ब्लड की कमी ना पड़े, ब्लड की कमी की वजह से उसकी डेथ ना हो, और वो ब्लड उसको हमेशा मिलता रहे, और पूरा उदयपुर क्या राजस्थान ब्लड के मामले में स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और बढ़िया ब्लड मिले सबको। 101 बार तो आप रक्तदान कर चुके हैं, 60 साल के हो भी गए, आगे क्या योजना है? अब मुझे डॉक्टरों ने कहा आप थोड़ा-सा आप कम कर दें, आपका 101 सेंचुरी भी हो गई है। तो अब उन्होंने कहा 6, पहले मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता था, अब वो कह रहे हैं आप 6 महीने में करें, साल में 2 बार करें, जैसा आपको अच्छा लगता है 1 बार करें, लेकिन ब्लड डोनेट करते रहें, रुके नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, आप जैसा आप वो डॉक्टर्स ने मेरे को सलाह दी है। तो अब अपन, मेरा 25 जुलाई को बर्थडे बर्थडे होता है, उस दिन मैं बहुत बड़ा कैंप लगाता हूँ, गुरुद्वारे में ही लगाता हूँ। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उदयपुर के सब कम से कम 200 से 250 लोग आते हैं। सब अच्छे से ब्लड डोनेट करते हैं। हर आदमी को इंतज़ार रहता है 25 जुलाई कब आ रहा है। तो मैं 25 जुलाई को हमेशा ब्लड डोनेट करूँगा, और पूरा एक उदयपुर में एक अपन अच्छा इतिहास रचेंगे और एक बढ़िया ब्लड डोनेशन का। अंत में कपूर जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान महादान जैसे काम में आप कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे ऑडियंस को, देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आप जितना ब्लड डोनेट करेंगे, पहले आप खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर 4 लोगों का भला होगा। आपकी जो डायबिटीज़ की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, सब आपकी पहले आपकी दूर होगी, फिर किसी दूसरे का भला होगा। और ये ब्लड डोनेशन करके आप
कितने बड़ा काम करते हैं। एक डॉक्टर को किसी की जान बचाने में कितना टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन आप एक छोटा सा ब्लड डोनेट करके और आप किसी की जान बचाते हैं। उस आदमी की जो आपको दुआ मिलती है, ये कहीं भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मतलब उसकी जो दुआ मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ब्लड डोनेट करें। जितना ब्लड डोनेट करेंगे, पहले आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिर लोगों का भला होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं उतना आप स्वस्थ रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, मेरी यही कामना आपसे, यही दुआ। ये कप्पू जी बता रहे हैं, अभी लोकतंत्र के पर्व होके खत्म हुआ है। संदेश था ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और वोट करें। मानवता की रक्षा के लिए कप्पू जी का संदेश है, घर से ज़्यादा निकलें और रक्तदान करें और मानवता की रक्षा करें। और मानवता की रक्षा के साथ साथ उन लोगों का जान बचाएं जो गरीब हैं, असहाय हैं और जिनको खून की ज़रूरत है। कप्पू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी के खून रक्तदान से बचती है अपनों की जान, तब पता चलता है क्या होता है रक्तदान। जय बहुत भारत, बहुत जय हिंद, शुक्रिया, जय बहुत भारत, बहुत जय।